Good morning, student. Now, in the previous video, we already done question number 4, 5, and 6. So, from the exercise 10.5, total 6 questions we already completed. Now, the next question is the question number 7. So, before I explain this question number 7, I want to explain you what is meant by the cyclic quadrilateral and how the concept related to the cyclic quadrilateral. Okay. So cyclic quadrilateral means what? If all the vertices lie on the circle, that quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Means if this is the quadrilateral and this is the circle, and if all the vertices lie on the circle, that is A, B, C and D, here all the vertices lie on the circle, then this quadrilateral is called as a cyclic quadrilateral. Okay. Now for this cyclic quadrilateral has the vertices A, B, C and D lie on the circle. It means that it is called as a cyclic quadrilateral. तो ये cyclic quadrilateral इसलिए है क्योंकि definition में कहा गया है कि all vertices lie on the circle. Now here the conditions are, or we can say that either the theorems are, the statements are opposite angles. सबसे पहला opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. तो ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. यानी जो cyclic quadrilateral होता है इसके opposite angle कैसे बनेंगे? Supplementary बनेंगे. इसके opposite angle कैसे बनेंगे? Supplementary. Supplementary का मतलब होता है 180. So angle A plus angle C is equals to 180 and B plus D is equals to 180. तो ये भी ये कर सकते हैं आप. मींस यहाँ पे एक बात तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, और यदि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक. मींस यदि मुझे दिखाना है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या फिर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल A प्लस एंगल C is equals to 180. Means if the opposite angles are for quadrilateral are supplementary, then a quadrilateral is called as a cyclic quadrilateral. Okay? Cyclic है तो opposite angle supplementary है, और opposite angle supplementary है तो cyclic है. ये हो गया एक कंसेप्ट. दूसरा कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें सेकेंड कंसेप्ट जो आपको नहीं है फिर भी आपको बताऊंगा मैं. ओके. नाउ से हियर दिस इज ऑफ योर E. ये हो गया आपका E. नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 के लिए भी अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी ट्रायंगल में देखा है. एन एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर विद द इंटीरियर एंगल इज कॉल्ड एज अ एक्सटीरियर एंगल. तो ये जो एंगल दिख रहा है DAE, ये एंगल ये इंटीरियर के साथ में इस साइड वाला जो इंटीरियर है इसके साथ में वो क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है. देयरफॉर एंगल DAE is an exterior angle of this cyclic quadrilateral ABC. Now statement क्या है? Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equals to its interior opposite angle. Means ये जो exterior angle है इसका मेजरमेंट इसके बराबर होता है. Means that is of angle C. So DAE is equals to angle C. ये दोनों एंगल कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं. कैसे इक्वल होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी एक शॉर्ट में. आपको पता है DAE प्लस DAB इज इक्वल्स टू 180. ये पता है आपको. उसके बाद में ये जो दो एंगल है कौन से? एंगल DAB प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए 180 180. सो एंगल DAE plus angle DAB is equals to angle DAB plus angle C. So DAB get cancel. You will get DAE is equals to angle C. तो ये ध्यान में रखना है आपको. कौन सी दो चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। इफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, और यदि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री तो साइक्लिक है। उसके बाद में एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो रहेगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। गॉट इट? नाउ if the diagonals of a quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. It is a rectangle. हमको क्या प्रूफ करना है? ये रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। मीन्स द गिवन इंफॉर्मेशन इज quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साथ में AC एंड BD आर डायमीटर्स। ये कौन है? ये डायमीटर है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। मींस टू प्रूव में हमको चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? आपका रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल होने के दो कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तभी होता है जब डायगोनल्स इक्वल होंगे, ये एक बात होगी। दूसरा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये एक बात होगी। और तीसरा, यहां पे हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एक बात होगी। मींस इसमें से आपने कोई भी दो बात शो कर ली। कौन सी? या तो अपोजिट साइड को इक्वल दिखाओ तो पैरेललोग्राम बन गया, और उस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री दिखाओ तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो यहां पे हम प्रूफ में करेंगे, सी हियर क्या होगा, चेक करो इसको। यहां पे AC क्या है? आपका डायमीटर है। ओके, अब डायमीटर होने की वजह से ये सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ये एंगल होता है 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का होगा? बिकॉज दिस इज ऑफ इक्वल्स टू 180 एंड इफ द सेंट्रल एंगल इज 180 तो नेचुरली उसका क्या रहेगा? वो हाफ रहेगा। देयरफॉर दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एज AC and BD are diameters। ये क्या आपका डायमीटर्स है। तो डायमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि AC डायमीटर है, इसका मतलब एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गॉट इट? और BD डायगोनल है, ये वाला BD डायगोनल है, इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंगल सबटेंड इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल में एंगल बनते हैं वो कितने के रहते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पे 90 डिग्री तो आपने दिखा दिया। एंगल A का मेजरमेंट 90 डिग्री, B का मेजरमेंट 90 डिग्री, C का मेजरमेंट 90 डिग्री, और साथ में D का भी मेजरमेंट 90 डिग्री। मींस ऑल द एंगल्स आर ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? अब हमको ये पता है कौन सा? एज AC इज इक्वल्स टू BD, यू नो दैट AC इज इक्वल्स टू BD। आपको पता है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क। ओके, सो एज कॉर्ड AB, इसको मैं कॉर्ड बोलता हूं, डायमीटर भी बोल सकता हूं। कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD, कौन सा? AC इज इक्वल्स टू कॉर्ड BD। ओके, बिकॉज दे आर द डायमीटर, और डायमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों इक्वल है। अब कॉर्ड यदि इक्वल है तो उनसे रिलेटेड आर्क भी इक्वल रहेंगे। Therefore, arc which one? Arc ADC is equals to arc, congruent दे दो, is congruent to arc which one? BCD। यहां पे बोलेंगे हम लोग BCD। तो ये दोनों आर्क कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। आर्क कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनका मेजरमेंट इक्वल है। Therefore, measure of arc
ADC is equals to measure of arc BCD। अब ADC जो बना हुआ है, ADC बना हुआ है दो आर्क के कारण। पहला आर्क है AD और दूसरा आर्क कौन सा? DC। सो मेजर ऑफ आर्क AD प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, और यहां पे आएगा आपका BDC किससे बना हुआ है? मेजर ऑफ आर्क BC प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या बोलेंगे? CD। मेजर ऑफ आर्क क्या बोलेंगे? CD। अब BC कौन सा कैंसिल होगा? DC DC कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास? मेजर ऑफ आर्क AD इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्या बोलेंगे? BC। अब आर्क का मेजरमेंट इक्वल है तो नेचुरली वो दोनों आर्क कैसे रहेंगे? इक्वल। देयरफॉर AC आर्क AC इज इक्वल्स टू आर्क BD BC, arc AD is equals to arc BC, therefore as the arcs are equal it means that the chords are also equal। Similarly here AD is equals to क्या बोलेंगे? BC। तो AD और BC इक्वल हो गया, AD is equals to क्या बन गया? BC। Similarly we can show that what we can show here AB is equals to CD। और जब हर एक एंगल 90 डिग्री का है और अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या बन गया आपका? रेक्टेंगल बन गया। इतना समझ में आ गया आपको? तो ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो उसका आंसर भी ध्यान में रखिएगा। Now we will see the next question. Question number 8. Okay. If the non-parallel side of the trapezium are equal, तो पहले हम लिखते हैं given. So what is the given information? Quadrilateral ABCD is a trapezium. ये ट्रेपेजियम है तो यहां पे AB is parallel to CD है और साथ में AD is congruous to BC है, ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, और आपको प्रूफ करना है व्हाट वी वांट टू प्रूव हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये साइक्लिक है। कौन सा? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रूफ करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब रहेगा? जब 13 जब अपोजिट एंगल का एडिशन 180 डिग्री रहेगा तब। इफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर द प्रूफ व्हाट वी डू हियर, सी हियर, क्या करेंगे? देखो, जो BC है, ये BC को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। सिंपल, कुछ नहीं कर रहा है। जो BC है उसको हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको तो पता है, क्या पता है आपको? देखो, चेक करो, AD is equals to BC, या फिर ऐसे मान के चलते स्टार्टिंग से लेंगे DC is parallel to AB, और हमने जो प्रूफ किया था, क्या हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, DE is parallel to BC। ओके, जो हमने प्रूफ किया उसके बारे में बोल रहे हैं। DC is parallel to AB and DE is parallel to what? BC। अब अपोजिट साइड पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, पैरेललोग्राम। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? व्हिच वन? क्वाड्रिलेटरल कौन सा? EBCD is a parallelogram। अब ये यदि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल है। अपोजिट एंगल मींस कौन सा? एंगल DEB इज इक्वल्स टू एंगल C। बोल सकता हूं मैं, यहां पे इक्वेशन बन देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। इतना समझ गए? अब आगे बढ़ेंगे। अब ये दो एंगल तो इक्वल बन गए, x और x मान के चलते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। मगर हमने, और यहां पे ये भी बोलेंगे कौन सा? DE इज इक्वल्स टू, D के साथ कौन इक्वल टू रहेगा? BC रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके, ये है आपका अपोजिट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम। गॉट इट? इतना समझ गए? ये अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम और ये अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आगे बढ़ेंगे। आपको जो दिया है AD इज इक्वल्स टू BC, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। यहां पे लिखा हुआ है हमने, इक्वेशन नंबर 3 दिया, दिखाई दे रहा है इक्वेशन 2 और 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 व्हाट वी राइट हियर, AD इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, DE। और जब AD और DE इक्वल बनेगा तो ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ADE, ये ट्राइंगल बन गया आपका आइसोस्केलियस ट्राइंगल। और ये आइसोस्केलियस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल, बिकॉज दे आर द बेस एंगल। सो एंगल व्हिच वन DAE इज इक्वल्स टू एंगल DEA, इसको दिया इक्वेशन नंबर 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोस्केलिस ट्राइंगल थ्योरम। यहां तक ध्यान में आ गया आपको? अब आगे बढ़ेंगे। DAE और DEA ये दोनों इक्वल बन गए। अब मैं यहां पे ये दो एंगल कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान रखना। एंगल कौन सा रहे, DEA प्लस DEB, कौन सा लिया, DEB, और दोनों का एडिशन कितना है 180, क्योंकि क्या फॉर्म किया उसने, लीनियर पेयर। और जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं उनका एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो DEA प्लस DEB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DEA दिखाई दिया, DEA, तो DEA की जगह मैं क्या रख सकता हूं, DAE रख सकता हूं, तो मैंने रखा DAE प्लस DEB, दिखाई दिया, DEB कहां है, चेक करो जरा, DEB ये दिख रहा है, DEB, और ये इसकी जगह पे मैंने क्या रखा, C रखा, इज इक्वल्स टू 180। तो ये लिखा मैंने फ्रॉम 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 4 से मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। अब DAE का मतलब हो गया ये वाला एंगल, दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आपको पता है जब दो एंगलों का एडिशन 180 होता है तो बचे हुए दो क्वाड्रिलेटरल में चारों का एडिशन कितना है, 360 डिग्री है। उसमें से दो एंगलों का एडिशन 180 है, तो नेचुरली बचे हुए दो एंगलों का एडिशन भी 180 ही रहेगा, दैट इज एंगल C, सॉरी कौन सा, B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज द रिमेनिंग angles of quadrilateral, therefore opposite angles यहां पे supplementary है। So quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD क्या है, ये cyclic quadrilateral, okay? अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में। उसके पहले मैंने आपको पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी, कोई भी, जैसा ये सर्कल हो गया, ओके, ये होगी आपकी कॉर्ड, जैसे ए और पी है, सॉरी पी, ए और यहां पे पी आर पी। यहां पे यदि मैं 2 एंगल निकालू, 3 एंगल निकालू, 10 एंगल निकालू, जितने भी एंगल निकालू, यहां पर सभी के सभी इक्वल रहेंगे, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हमने लिया है। वैसे ही ये वाले सेगमेंट है, दूसरा ये वाला जो छोटा सेगमेंट है, उसमें भी हम लोग कितने भी एंगल बनाएंगे तो सभी के मेजरमेंट्स कैसे रहेंगे, इक्वल। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। नाउ सी हियर, ओके, सी, ये प्रूफ करना है आपको। सॉल्यूशन, यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो क्या कर रहा हूं, इसको पहले थोड़ा सा मिटा देता हूं, ओके। अच्छे से ध्यान देना है आपको ताकि जल्दी समझ में आए। इसका डिटेल आप लोग लिख सकते हो खुद करके, मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ AP, यहां पे P दिख रहा है आपको, यहां पे A दिख रहा है, गॉट इट। सो दिस इज ऑफ वन ऑफ द क्वाड। अब ये क्वाड के कारण यहां पे 2 सेगमेंट फॉर्म हो गई। पहला एंगल बन गया यहां पे, दिखा B, ये वाला एंगल बन गया पहला। दूसरा एंगल बन गया यहां पर, यहां पे C के पास में बन गया, ओके। तो ये एक कॉर्ड है, इट मींस दैट दिस 2 एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे 2 एंगल इक्वल बन गए, मींस एंगल
कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे? AP इज द क्वाड, यहां पे लिख देता हूं मैं, AP इज अ क्वाड, इसको यदि ज्वाइन करता हूं मैं तो AP is a chord, CHORD chord, therefore angle ABP is equals to angle ACP, ABP और ACP ये दोनों इक्वल रहेंगे। इक्वेशन नंबर 1 दिया था मैंने यहां पे, और यहां पे लिखा रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। वैसा ही हम लोग दूसरे सर्कल में भी कंसीडर कर सकते हैं, जरा ध्यान से। ये दूसरा सर्कल है, यहां पे D दिख रहा है मुझे, और यहां पे क्या दिख रहा है? Q। पहला एंगल ये बन गया, यहां पर देखो, यहां B के पास में बन गया पहला एंगल। दूसरा जो एंगल बन गया वो C के पास में बन गया, ये बन गया दूसरा एंगल C के पास में। तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे आपके, मींस एंगल विच वन, कौन सा कॉर्ड लिया? DQ इज अ कॉर्ड, DQ is a chord, therefore क्या लिखेंगे? एंगल B, या फिर C से शुरू कर दे, C कौन सा लिया मैंने? ये, हाँ सॉरी, DBQ, DBQ is equals to DBQ DCQ, क्या लिया मैंने? DCQ, या फिर QCD लिया, एंगल QCD। इक्वेशन नंबर 2 लिया, यहां पे लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब यदि मैं डायग्राम को अच्छे से देख रहा हूं, इफ आई सी द डायग्राम वेरी केयरफुली, देन यू नो दैट these two angle are the vertically opposite angle। दिख रहा है? ये एक सेगमेंट आ गई, ये दूसरी सेगमेंट आ गई, यहां पे B में इंटरसेक्ट किया इसने, तो ये दो एंगल इक्वल बन गए। कौन से एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो विच एंगल्स आर देयर? एंगल कौन सा बोलेंगे? ABP, ABP इज इक्वल्स टू विच एंगल? ABP और DBQ कौन सा एंगल है? DBQ, यहां पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दो एंगल इक्वल इसलिए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ABP के जगह पे मैं ACP रख सकता हूं, तो यहां पे लिख दिया मैंने, ABP की जगह क्या रख दिया? ACP, और DBQ जो दिख रहा है मुझे DBQ, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? एंगल QCD। ओके, और ये लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और मेरे ख्याल से यही आपको प्रूफ करना था। ओके, तो ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, यदि आपको डिटेल लिखना है तो आप लिख सकते हो, मगर दिस इज वन ऑफ द करेक्ट मेथड टू सॉल्व। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें आप बहुत सारी मेथड अप्लाई कर सकते हो, मगर दिस मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, बट शॉर्ट मेथड इज देयर। ओके।